आज लेके आए हैं आपके लिए मेटल और नॉन मेटल का 4th क्लास। अभी तक हम लोगों ने मेटल्स की पूरी पढ़ ली है बात कि मेटल क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, आइदर द फिजिकल प्रॉपर्टी और द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ इट इज द टाइम वी विल लर्न अबाउट द नॉन मेटल्स। अभी अपने को क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। Okay, then let us start learning the physical properties of non-metal. Actually, non-metals are solid, liquid or gas. The only liquid non-metal is bromine. Bromine is only लिक्विड नॉन मेटल। याद रखना, एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ देम आर आइदर द सॉलिड और गैस, बट मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस। ओनली सॉलिड में भी अगर सॉलिड की बात करें तो इसमें सिर्फ क्या होता है, कार्बन के लिए बना हुआ जो रहता है वो होता है डायमंड। ये कार्बन का ही फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। ये सब जो होता है क्या, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में रहता है। थोड़ा सा सिलिकॉन की भी बात करती है, सिलिकॉन भी हो सकता है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, गैसेस होते हैं। गैस में तो हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, है ना, आयोडीन, ठीक है। अब यहाँ आयोडीन की बात करें तो वो भी साल्ट के अंदर रहता है। आयोडीन वो भी थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रह सकता है। यानी अगर बात करें नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल आर जनरली मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और गैस, बट द ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। याद रहेगा बात। चलो सेकंड प्रॉपर्टीज बोलते हैं। आपने देखा था मेटल तो होता था हार्ड। मेटल कैसा होता था? हार्ड, वो ब्रेक नहीं करता था। लेकिन ये क्या होता है, ब्रिटल है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ब्रेक इनटू पीसेस। अगर उसको आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एक्चुअली दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट मीन्स कैन नॉट होल्ड मच वेट। ये ज्यादा वेट को होल्ड नहीं कर सकता, टूट जाएगा। जैसे आपने देखा था मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होता था। चलो अब मेटल डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन। डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन हैविंग सम लस्टर, थोड़ा सा रहता है उसके अंदर लस्टर, लेकिन जनरली मेटल कोई लस्टर रहता नहीं, यानी साइन नहीं करता मेटल। जबकि मेटल साइन करता है लेकिन नॉन मेटल साइन नहीं करता है। अब देख लो, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आपको पता है कि जनरली ये सॉलिड होता नहीं तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। अब बात कर ले, इट इज नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। ना तो ये मेलिएबल है और ना ही डक्टाइल है। जो मेटल होता था मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का पता था आपको, बीटन इनटू थीन शीट। डक्टाइल मीन्स ड्रॉन इनटू द थीन वायर। बट नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द थीन वायर, कैन नॉट बी बीटन इनटू थीन शीट। अगर आप उसको हैमर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। अब लास्ट में बात करें, ये बहुत हल्का होता है। जनरली क्या होता है, लाइट वेटेड होता है। इसका मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है और साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करता है। सोनोरिटी पता है, व्हेन दे स्ट्रक विथ ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। तो कंफर्म हो गया, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। स्पेशल कौन कौन होगा याद रखना, डायमंड, दिस इज द एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉफिक फॉर्म बोले तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो जाएंगे,
नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है। यहीं पे मैं बता दूं एलोट्रॉपिक क्या होता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन हैविंग, इसका मतलब क्या है, ये हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या अलग अलग होता है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, ठीक है। एक ही चीज से बना हुआ दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो तो उसको बोलते हैं कौन सा फॉर्म, एलोट्रॉपिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एलोट्रॉपिक फॉर्म। और कार्बन के दो एलोट्रॉप्स कौन कौन से हो गए, कार्बन के जो दो एलोट्रॉप्स हो गए वो आपको हो गए कौन कौन से, वो हो गए ग्रेफाइट और डायमंड आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। राइट इट डाउन इन योर कॉपी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल का, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर बात करें तो नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी क्या होता है, ये नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, नेगेटिव आयन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है भाई, यानी नॉन मेटल क्या करता है भाई, गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन। क्या बोलते हैं उसको, एन आयन या नेगेटिव आयंस, ठीक है। चलिए मैं बता दूं, जैसे अगर बात करें ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बनाता है, ऑक्सीजन पे -2 हो जाता है। क्या हो जाता है, -2। इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने समझा दिया था, ठीक है। अब बात करें क्लोरीन का, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके ऊपर होता है Cl-1। अब बात करें ब्रोमीन का, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसके ऊपर होता है Br-1। अब आयोडीन की बात करें तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके ऊपर I-1। ये मेन है रिएक्टिविटी सीरीज, याद रखना। इसमें क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे लेस रिएक्टिव है ब्रोमीन, उससे लेस रिएक्टिव है आयोडीन। ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। अगर बात करें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव का, तो जनरली क्या होता है, क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये पता चल गया कि ये नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है, यानी क्या करेगा भाई, ये हमेशा कौन सा आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल अगर इसको बर्न करेंगे, बर्न इन O2 और एयर टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। कैसा बनाता है ये, एसिडिक ऑक्साइड, यानी इसके ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिड की तरह करेगा। यानी ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर हम बात करें P4 + O2 P2O5 N2 + O2 N2O5, ठीक है। और कुछ बनाना है, S + O2 SO2, ठीक है।
और कुछ बनाना है तो और बना लो। ये सब हमने क्या किया, ये सबको बर्न कर दिया। ये सब नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन ले लो, जो लकड़ी हम लोग जलाते हैं, ये भी करेगा तो क्या होगा? CO2 बनेगा। ये कैसा नेचर है इसका? एसिड की तरह है। अब एसिड की तरह इसका मतलब क्या होगा? वो एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्या करेगा? एसिड बनाएगा। चलो इसको करके देखते हैं हम लोग। यानी कि अगर हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड को किसके अंदर डालेंगे? वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग को? हम लोग को बन जाएगा एसिड। क्या बन जाएगा? एसिड। जब नॉन मेटल ऑक्साइड को किस में अंदर डालेंगे आप? वाटर के अंदर डालेंगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं। अगर हम लोग डालेंगे P2O5 को वाटर के अंदर, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H3PO4। कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड। अब CO2 को अगर हम लोग किसके साथ डालेंगे? पानी के साथ डालेंगे तो क्या बनाएगा? ये H3PO4 तो बन दिया, H2CO3। ये हो गया कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड हो गया? ये कार्बोनिक एसिड। चलो SO2 की बात करते हैं। SO2 को पानी के अंदर डालोगे, ये बन जाएगा H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अगर SO3 को अगर पानी के अंदर डालते हो तो बन जाएगा वो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जो भी ऑक्साइड होता है ना नॉन मेटल का, उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, फटाफट कॉपी में लिख लो इसको। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसका एक एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है? आपको पता है कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है ना, व्हाइट फॉस्फोरस, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एक्सप्लोड कर जाता है। जो है वो एटमॉस्फेयर में आता है, एक्सप्लोड कर जाता है। इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग? कहाँ रख देते हैं भाई? वाटर के अंदर रख देते हैं। किसके अंदर रख देते हैं? वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं। तो क्वेश्चन आता है व्हाई फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। तो आपको पता है जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, देयरफॉर फॉस्फोरस स्टोर्ड इन वाटर। ठीक है, वैसे फॉस्फोरस भाई बहुत ही हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, अब बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? P2O5, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये आपको अगर एसिड और बेस में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप एसिड बेस एंड साल्ट वाले वीडियोज आप देख लेना, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। एसिड के साथ बिल्कुल ही नहीं रिएक्ट करता। वैसे आपको पता भी होता है। ठीक है, अगर मेटल की बात करें, ठीक है, तो सम मेटल रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। कुछ ही होता है जो किसके साथ करता है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करता है। वैसे तो सभी रिएक्ट करता है। याद होगा, अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं आपको। जैसे अगर मैं बात किया एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? थोड़ा सा इसमें वाटर भी डाल देना। ठीक है, तो बन जाएगा NaAl Na2Al O2 और साथ में क्या निकल जाएगा इसमें? हाइड्रोजन गैस। ये हो गया सोडियम एल्यूमिनेट। याद आया ना? अगर नहीं याद आ रहा तो पिछले वाला वीडियो देख लो, इससे पहले वाला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दैट इज थर्ड वीडियो। जस्ट इससे पहले वाला वीडियोस देख लेना। ठीक है, अब यहां बात कर लेते हैं। जनरली नॉन मेटल तो रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ। क्यों? क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? एसिड को रिमूव करना चाहिए। किसको? एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको। ठीक है, और मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन नॉन मेटल तो लेता है ना।
क्या करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। अब ये किसी को देने तो जा नहीं रहा है, अगर देगा नहीं तो हाइड्रोजन को रिलीज कैसे करेगा, कि हाइड्रोजन तभी रिलीज होगा जब वो क्या लेगा भाई, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर नहीं लेगा तो वो बिल्कुल वहां से रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। बट यहां पे एक नाम मैंने बताया, कार्बन और सिलिकॉन, याद रखना। कार्बन और सिलिकॉन जो होता है ना, वो गेन या लॉस तो नहीं करता, लेकिन शेयर करके कंपाउंड बना लेता है। जैसे मैं बता दूं आपको, ये कार्बन जो है ना, ठीक है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो CCl4 बना लेगा। क्या बना लेगा, CCl4, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। वैसे ही सिलिकॉन के साथ अगर रिएक्ट करेगा क्लोरीन तो बनेगा SiCl4 अब प्लस H2, ठीक है, बनेगा। अब ये जो रिएक्शंस आप देख रहे होते हैं, ये सभी रिएक्शन में कहीं ना कहीं क्या होता है, रिमूव करता है, और स्टेप में होता है। ये सभी रिएक्शन क्या होता है, इन स्टेप्स। ये रिएक्शन स्टेप्स में होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये हो गया सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब आपको देखना है इसमें टोटल कितनी जरूरत पड़ गया। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर टोटल आपको एसिड की बात करें तो HCl लगा लो, हाँ HCl, 4 HCl की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन हटेगा तो उसके जगह पे 4 क्लोरीन चला जाएगा, ठीक है। देखना है तो देख लो, मैं बता दूं आपको। जैसे यहाँ पे ये हो गया HCl, इसको पहले कर देता हूँ थोड़ा सा रफ, जिससे आपको समझ में आ जाए किस तरीके से स्टेज में रिएक्शन होता है। अब देख लो, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया और HCl ले लिया। अब ये कार्बन और HCl आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहां पर से जो आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये बन जाएगा CCl प्लस H। क्या बनेगा, CCl प्लस H। अब यहां पे एक बार में एटलीस्ट कितने रिएक्शन, पहला में एक हाइड्रोजन हट गया, ठीक है। फिर दूसरे में अगर हम बात करें, फिर बनाएगा ये, फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनेगा CCl2 प्लस H2। फिर से ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, CCl3 और H2, ठीक है। अब फिर से ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, तो बना जाएगा CCl4 प्लस H2, 2H2 बन जाएगा। ये होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रिएक्शन चलता रहता है स्टेप बाय स्टेप, एक बार में ये रिएक्शन होता नहीं, ये रिएक्शन स्टेप्स में होता है, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी में लिखो, लिख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ मेटल्स, ठीक है। कुछ यूज मेटल का आपको पता है, लेकिन रीजन के साथ पता करते हैं कि आखिर उसका यूज क्यों होता है। अगर बात करें हम लोग एलॉय का, तो आपको पता है एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें मेटल के साथ या तो दूसरे मेटल को मिलाया जाता है या तो मेटल के साथ नॉन मेटल को मिलाया जाता है, लेकिन फिक्स प्रोपोर्शनल में। एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मेटल और मेटल विथ नॉन मेटल, इन विच मेटल विथ मेटल और मेटल विथ नॉन मेटल इज ऑलवेज मिक्स इन फिक्स प्रोपोर्शनल, ज्यादा या कम नहीं। तो अगर हम लोग एलॉय बनाते हैं किसका, मरकरी का, वो बहुत बेनिफिशियल है। आपने देखा होगा जो टीथ बनाया जाता है, डुप्लीकेट टीथ बोलते हैं, जो ओरिजिनल टीथ अगर खराब हो जाता है उसके जगह पे हम लोग आर्टिफिशियल टीथ बनाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, मरकरी में बहुत महंगा बनाना है तो मरकरी में गोल्ड मिला लो, उससे थोड़ा सस्ता बनाना है तो मरकरी में सिल्वर मिला लो, और सबसे सस्ता अगर बनाना है तो मरकरी में क्या मिला लो, Ag या Au। ये जो मरकरी के साथ आप मिक्स करके एलॉय बनाते हो ना, जिसका टूथ कैविटी को फिल करने के लिए या तो आर्टिफिशियल टीथ बनाने में यूज करते हैं ना, वो जो एलॉय होता है मरकरी का, उसके स्पेशल नाम दिया जाता है और उसको बोलते हैं हम लोग एमालगम।
ठीक है। अब क्या होगा, अगर सिल्वर के साथ बनाते हैं तो सिल्वर एमालगम, और अगर गोल्ड के साथ बनाते हैं तो गोल्ड एमालगम बोलेंगे। एमालगम किसके लिए आया है, ये बताने के लिए कि उसमें एक कंपोनेंट जो है वो क्या है, मरकरी है। चल सेकंड बात कर ले हम लोग, जो एल्युमिनियम हमारे पास है और सिल्वर, किसकी बात करें, एल्युमिनियम और सिल्वर की, ये दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा हाईली मेलेबल होता है, Ag और Al। वैसे तो आपको पता है Au भी ज़्यादा होता है, गोल्ड भी ज़्यादा होता है, लेकिन एल्युमिनियम और सिल्वर का जो मेलेबिलिटी होता है वो उसको हेल्प करता है एकदम थीन शीट ऑफ फॉइल बनाने के लिए, और उस फॉइल का यूज किया जाता है, एल्युमिनियम का फॉइल हम लोग यूज करते हैं किसमें, फूड आइटम को पैक करने के लिए, और जो सिल्वर का जो फॉइल यूज होता है वो यूज होता है स्वीट्स, बहुत मीठा लगता है उसको डेकोरेट करने के ऊपर में, देखा ना वाइट वाइट वाला जो रहता है वो भी। और आप अगर मेडिसिन लेके आओगे तो टैबलेट का जो, जिसमें टैबलेट खरीद के लेके आते हैं ना, टैबलेट का जो पत्ता होता है ना वो भी बना होता है किसका, एल्युमिनियम का। यूँ समझ में आ रहा। चलो इसके अलावा एल्युमिनियम और कॉपर का मेनली हम लोग क्या बनाते हैं, वायर बनाते हैं, और ज़्यादातर एल्युमिनियम का सस्ता रहता है ना इसलिए बनाते हैं क्योंकि एल्युमिनियम चीप होता है, कॉपर थोड़ा कॉस्टली होता है, बट कॉपर इज मोर बेस्ट कंडक्टर एज कम्पेयर टू द एल्युमिनियम। तो नॉर्मल घर के वायरिंग में कॉपर का यूज करना। अब देख लो, ये तो मैंने बता दिया कि मेटल का यूज हम लोग एलॉय बनाने के लिए भी यूज करते हैं। एलॉय क्या हो गया, एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल एंड मेटल विथ नॉन मेटल्स। अब चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने आयरन का, देखो आयरन का हार्डनेस अगर बढ़ाना है तो आयरन में थोड़ा सा आप कार्बन मिला दो और मैग्नीज मिला दो, और जब ये आयरन के साथ कार्बन और मैग्नीज मिल जाएगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टील। अब वो आयरन नहीं रहा, क्या हो गया, स्टील हो गया, और बहुत हार्ड होता है वो। अब देखो कॉपर के साथ अगर आप जिंक बना दिए तो उसको क्या बन गया, ब्रास। अब कॉपर का जो हार्डनेस है उसको और हार्ड बनाना है तो उसके अंदर क्या बना, मिला दो, जिंक बना दो। वैसे ही कॉपर के साथ अगर टीन मिला दे तो एसन इज ए सिंबल ऑफ टीन, स्टेनम, तो क्या बन जाएगा आपका, ब्रॉन्ज बन जाएगा। इसका मतलब एलॉय बनाने में भी मेटल का यूज होता है। इसके अलावा आयरन बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं टूल्स बनाने के लिए, और घर जो हमारा बनता है, होम का कंस्ट्रक्शन होता है, उस समय भी हम लोग लोहे का छड़ यूज करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन को बहुत ही स्ट्रांग करने के लिए। जेडन का पता चल गया। जिंक का यूज हम लोग गैल्वेनाइजेशन में करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जिंक का एक पेस्ट तैयार किया जाता है और पेस्ट में क्या डाल दिया जाता है, लोहा, आयरन। तो आयरन के ऊपर जो लेयर बन जाता है जिंक का, वो उसको प्रोटेक्ट करता है किसमें, कोरोजन से बचाने के लिए। आपने कोरोजन पढ़ा है, याद नहीं आ रहा तो फटाफट से पिछले वाला देख लीजिए, फर्स्ट वीडियोज में आपको बताया गया होगा कि कैसे रस्ट लगता है। गोल्ड आपको सिल्वर में रस्टिंग का बताया गया, कॉपर में रस्टिंग का बताया गया है ना, ठीक है। अब देख लो, अब यहाँ पे गैल्वेनाइज करते हैं तो क्या होता है, रस्ट लगने से बच जाता है। लेकिन एक ड्रॉबैक है, मैं बता दूं, ये गैल्वेनाइज आयरन जो होता है ना, उसमें अगर स्क्रैच डालते हो तो फिर से उसमें रस्ट लग सकता है, यानी ये स्क्रैच प्रूफ नहीं है। स्क्रैच प्रूफ बनाने के लिए उसके ऊपर हम लोग क्रोमियम का लेयर चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, क्रोमियम का लेयर अगर चढ़ाते हैं तो ये स्क्रैच प्रूफ है और साइन भी ज़्यादा होता है। आपके घर में जो टेप लगा हुआ, नल लगा हुआ, वो सब पे क्रोमियम का लेयर चढ़ा हुआ है। चलो मरकरी का यूज पता है, थर्मामीटर में यूज करते हैं। ये मैग्नीशियम का यूज करते हैं, आपके यहाँ जो पटाखा वगैरह फोड़ते हैं ना, फुलझड़ी, उसमें यूज होता है। ये आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम का यूज करते हैं हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। अब ये देख रहे हो आप यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, इसका ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि ये लस्ट्रस होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ये सब प्रॉपर्टीज उसके अंदर है। लेकिन एक लफड़ा, क्या लफड़ा भाई, गोल्ड सॉफ्ट होता है, जनरली गोल्ड इज सॉफ्ट। अब सॉफ्ट चीज को बनाओगे तो पता चला गिर गया, तो सॉफ्ट में थोड़ा हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर सिल्वर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, सिल्वर और कॉपर, थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिला देते हैं सिल्वर और कॉपर। जरा बताना, अगर HNO3 और HCl का मिक्सचर बनाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वा रेगिया। नहीं याद आ रहा है ना, पीछे वाला वीडियो देख लो, याद आ जाएगा। तो ये रहा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फटाफट लिख लो, समझ में आ जाएगा।
चलिए आप लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं मेटल का तो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वैसे आपको पता है लेकिन आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैं। ऑक्सीजन का यूज किया जाता है कंबशन में, किसी चीज़ को जलाने के लिए या तो ब्रीथिंग करने के लिए। बिना ऑक्सीजन का तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन जब फूड के साथ रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हाईली कंबस्टिबल है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला फ्यूल है, लेकिन इतनी आसानी से वो जलता नहीं है। नहीं जलता तो आसानी से, लेकिन उसको जलने के बाद उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो फ्यूल के रूप में यूज हो सकता है, कोशिश किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। अब देख लो कार्बन। कार्बन भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल। हमारे आसपास 90% जगह पे कार्बन है। हमारे बॉडी में हड्डी जो बना है वो भी कार्बन का बना हुआ है। ये जो कपड़ा पहने हैं इसमें भी कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन का फॉर्म बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो डायमंड है और ग्रेफाइट है। ये डायमंड और ग्रेफाइट जो है ना थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। ये कौन सा है, कौन सा फॉर्म होगा याद करो, एलोट्रॉफिक फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? एलोट्रॉफिक फॉर्म, यानी क्रिस्टल के रूप में होगा। जब भी उसको कट करोगे ना तो लेयर लेयर बन जाएगा। ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया ये दोनों अगर बात करें तो ये क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म। और वहीं पे अगर हम बात करें कोल का तो ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टल के रूप में नहीं निकलेगा, पूरा डस्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। डायमंड का यूज करते हैं हम लोग ज्वेलरी में, ठीक है। ग्रेफाइट का यूज करते हैं या तो लुब्रिकेंट में। याद रखना ग्रेफाइट का यूज बड़े बड़े मशीन्स में होता है, जहां पे मशीन 24 आवर चलता है ना, उस मशीन में इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत देर तक काम करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। लुब्रिकेंट याद है ना, सब्सटेंस दैट फॉर्म द लेयर एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन। पेंसिल में भी यूज करते हैं, पता ही है आप लोग को। ड्राई सेल, बैटरी का देखना, बैटरी का जो आप टॉर्च की बैटरी लगाते हो या घड़ी में जो बैटरी लगाते हो, उसमें जो सबसे अंदर में ब्लैक जो होता है ना, वो ग्रेफाइट का बना हुआ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सल्फर का, ठीक है। अब पता है किसी में सल्फर किस फॉर्म में रहता है, याद रखना सल्फर जो होता है हमारे पास, ठीक है, वो किसके फॉर्म में रहेगा? हेयर में होता है, एग में होता है, ओनियन में होता है, ठीक है। किसके फॉर्म में? H2S के फॉर्म में भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तीनों के फॉर्म में सल्फर हमारे आसपास पाया जाता है। वो जो पगमेंट स्मेल, बहुत ही सड़ा हुआ स्मेल आता है, वो किसके कारण आता है? अंडे में, सड़ा हुआ अंडे में, क्योंकि उसमें होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बात याद रखने का है आपको, ठीक है। ओनियन का जो स्मेल आपको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ओनियन में क्या है? सल्फर। पेंसिल के रूप में ड्राई सेल समझ में आ गया इधर वाला। अब ये ऑइंटमेंट में भी यूज होता है। ऑइंटमेंट बोले तो घाव पे लगाने के लिए यूज करते हैं ना, उसमें फंगिसाइड। आपने देखा होगा कि जब हम लोग फूड को स्टोर करते हैं तो फूड में फंगस ना लगे, यानी उसके इंसेक्ट डैमेज न करे, इसलिए उसमें हम केमिकल्स डालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फंगिसाइड। आपने पढ़ा होगा लाइफ में एक चैप्टर क्राफ्ट प्रोडक्शन, उसमें आपने देखा होगा। चलो फॉस्फोरस, ये मेन इंग्रेडिएंट है फर्टिलाइजर का। नाइट्रोजन, एनपीके, पता होगा ना, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश चाहिए, तो इसमें फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइजर में भी इसका यूज होता है। फायर वर्क में बहुत धमाकेदार पटाखा बनाना तो उसका यूज कर सकते हैं। वैसे रेड फॉस्फोरस कम रिएक्टिव होता है, व्हाइट फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है। रेड फॉस्फोरस का यूज किया जाता है माचिस का जो हेड होता है ना, उसको बनाने में यूज किया जाता है। चलो क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का यूज किया जाता है क्या बनाने में? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का अगर फार्मूला अगर हम लोग देखें तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बनेगा CaOCl2। किसका फार्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो गया। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या हो गया भाई? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यूज होता है, पेस्टिसाइड बनाने में। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखे होंगे इनलार्जमेंट ऑफ द नेक ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन, ठीक है, ग्वाइटर बोलते हैं ना, उसमें भी जोड़ी होता है आयोडीन का। और आयोडीन कहाँ होता है? साल्ट में होता है। हम लोग क्या खाते हैं? आयोडाइज्ड साल्ट खाते हैं,
ठीक है। वैसे एंटीसेप्टिक बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। ग्वाइटर तो समझ में आ गया। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लैंड होता है ना उसका सेक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, और वो हमारे बॉडी के कैल्शियम और का जो फंक्शन है हमारे बॉडी में उसको वीक करता है, यानी आपका बोन और स्ट्रॉन्ग बहुत वीक होना शुरू हो जाएगा। अब देख लो नाइट्रोजन का यूज कहाँ करते हैं, मेनली फर्टिलाइजर में ही करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का यूज फर्टिलाइजर बताया था ना, फर्टिलाइजर में मेनली क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। लेकिन इसके अलावा प्रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड को स्टोर करने के लिए कॉर्निया या अदर जो ऑर्गन डोनेट कोई करता है ना, तो जो डोनेटेड ऑर्गन होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो, याद रखना, बिकॉज नाइट्रोजन इज एंटीऑक्सीडेंट, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आना ही नहीं देगा इन चीज़ों को। चलो ये वाला बता देते, हीलियम। जब भी देखे होंगे जो पानी में जब जाता है ना डाइवर्ट, सी डाइवर्ट, तो अपने साथ क्या होता है, हीलियम भी लेके जाता है। अब हाइड्रोजन तो लेके जाएगा नहीं, हीलियम लेके जाता है और वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला के इनहेल करता है, ठीक है, अंडर द वाटर अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन के साथ क्या लेता है वो, हीलियम को भी रिस्पायर करता है। अब नियॉन आपने बताओ, आपने देखा होगा रात में जब आप रोड पे चलते हो तो रोड के दोनों साइड में कुछ चमकता हुआ चीज आता है। कभी कभी बोर्ड ऐसा होता है कि उस पर रोशनी पड़ते ही रात में चमकता है, दिन में नहीं चमकता, रात में चमकता है, क्योंकि वो किसका बना होता है, नियॉन का बना होता है। या जो एडवर्टाइजमेंट वाला बोर्ड जो बनाता है, जो चमकता हुआ होता है, उसमें नियॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। अब जब नेक्स्ट वीडियोज लेके आएंगे तो हम लोग देखेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन मेटल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, लाइक और शेयर करना मत भूलना।